दोस्तों नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं अपने एक व्यूअर से मिलने जा रहा हूं। दोस्तों 12 बज रहा है दोस्तों, शायद वो पहुंच गए होंगे नए वाले रूम पे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि नया वाला रूम मैंने उसी के लिए लिया था दोस्तों, कि आप लोग आओ, मेरे व्यूअर्स आए, जिनको भी सामने से बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछे, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी ब्लॉग में रखूं, तो इस माइक की जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। बहुत एक्साइटेड हूं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि अपने व्यूअर से मिलने की फीलिंग एक अलग ही है दोस्तों। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा कि कोई मुझसे मिलने भी ऐसे आ सकता है दोस्तों। अभी मैं नए वाले कमरे पे आ चुका हूं और देखते हैं, अभी खुलवाते हैं मिराज को, आए हैं कि नहीं आए हैं। मिराज आए हैं क्या? हैं तो पूछ लेता हूँ ना उनसे। हाँ, मैंने बोला नहीं। कोई बात नहीं। हेलो हेलो सर। नहीं नहीं, आपको नहीं लेना, मैं मिल तो लीजिए। रिक्वेस्ट की तरह। हाँ नहीं, एक्चुअली आपकी साउंड थोड़ा सा आने चाहिए। आप कंफर्टेबल नहीं है ना वीडियो बनाने में? हाँ, क्योंकि मेरे देख रहे हैं। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट भी किया था। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं बस इतना काफी है। अच्छा। आप कंफर्टेबल नहीं है ना? हाँ जी। बस इतना ही काफी है। देखो मैंने बोला था आप लोगों से, व्यूअर्स जो भी है, कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। तो देखिए ये कंफर्टेबल नहीं है तो इनको तो हम नहीं ले सकते ब्लॉग में अपने, लेकिन आने वाले जो भी लोग हैं अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो उनको हम जरूर रखेंगे दोस्तों। तो चलिए आप। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो वो मैं आपको मतलब, हाँ तो ये माइक ले लीजिए आप। मैं ज्यादा यूट्यूब नहीं देखता हूँ। थोड़ा सा अपने माइक पास रख लीजिए बस। मतलब मैं ज्यादा यूट्यूब नहीं देखता हूँ, लेकिन जैसे जो आपका चैनल है, मतलब उसमें ना एक काफी पॉजिटिव पारिवारिक फील आता है। आपसे एक बार मिलके मदद ली जा सकती है, काम सीखा जा सकता है। तो जो आपका व्यवहार है ना, वो बहुत अच्छा है। तो मैं आपका उसका बहुत शुक्रिया करता हूँ, और मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आपने एक तरह से आपका काम बढ़ रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। जितने लोग आपसे जुड़ेंगे आपका दिमाग भी खाएंगे, टाइम भी खाएंगे। तो मैं भी भाई से अभी बात कर रहा कि मैं आपका दिमाग खाने आया हूँ एक तरह से, और मैं अपनी तरफ से आपके लिए कुछ लाया हूँ। ओह काश मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। आप ये दिखा सकते हो, ठीक है, आप ये दिखा सकते हो, आप वो मत दिखाना। और मेरे को इसका आइडिया भी ना आपने ही दिया था। इसका आइडिया मुझे पता कहाँ से आया है। आपने 1 या 2 वीडियो में आप जलेबी खा रहे थे जी, ठीक है, तो मेरे को वहां से आइडिया आया। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके नए ऑफिस की। थैंक यू सो मच। जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए प्लीज, तो मेरी तरफ से आपसे कुछ देखिए इसमें जलेबी नहीं है सर लाए, मतलब जो भी होगा। और मेरे आने वाले व्यूअर, अभी 2 बजे एक और व्यूअर आएंगे, तो हम उनके साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बनी रहे और मिलजुल के आगे बढ़े। मैंने तो शुरू से ही यही बोला है, अभी भी यही बोलता हूँ, और बहुत अच्छा लगा सर से अभी थोड़ी सी यही बात हुई इनसे। बाकी हम डिटेल में अब जा रहे हैं बात करने, क्योंकि सर बहुत दूर से अपना आए होंगे। कहाँ से आए मुझे ये भी नहीं पता सर, कहाँ से आए ये तो बता दीजिए। बता मैं दिल्ली से आया हूं। अच्छा, पड़ोसी हूं आपका, लेकिन ओके अच्छा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो चलिए अब सर से बात करते हैं। नहीं नहीं सर, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, बिना पूछे कैसे कर देंगे। ओके। तो दोस्तों हमने मिल लिया नीरज जी से। तो नीरज जी अब बताएंगे कि इनका जो भी क्वेश्चन था, इनके जवाब मतलब उनको मिले कि नहीं उन क्वेश्चन के, और क्या इनको समझ आया कि नहीं। ये देखो फेस तो नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन इनकी वॉइस जरूर हम आपको पहुंचाएंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा। तो सर आप बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ एक बार दोबारा, कि आपने मेरे को इतने प्यार से, सम्मान से अपने साथ बिठाया और मुझे अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपको और आपके सभी व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि मैं इस काम में बिल्कुल नया हूँ, और मैंने आपके मेरे ख्याल से 60-70% वीडियो देखे हैं दोनों चैनल पे। तो आज मैं अपने साथ 4 पेज भर के क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने आपके वीडियो से ही सीखे हैं। क्योंकि मतलब जब मैं सोचा कि अगर मैं यहाँ पे ये स्टेप लूँगा तो मैं कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी मुझे, या क्या परेशानी आएगी, तो मैंने उन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में रख के कि क्या प्रैक्टिकल चीज़ करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे फेस टू फेस मिलूँ, आपको और जानूँ, और आपसे थोड़ा ज्ञान लूँ। और मैं जितना सोच के आया था मुझको उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली आपसे मिलके, और आपसे और मिराज भाई से। मतलब आपने मेरे को एक तरह से अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के, बड़ा भाई क्योंकि मेरे बाल बहुत सफेद हैं नहीं बड़ा भाई। तो मतलब छोटा भाई बड़ा भाई समझ के जो भी आपने मेरे को प्यार दिया है और जो भी मेरे को ज्ञान दिया है, ये एक्चुअली बहुत यूजफुल है। और बहुत सारे लोग या तो इन चीज़ों को छुपाते हैं, या फिर इन चीज़ों के लिए कोई
पेड कोर्स बना देते हैं, जी। तो आप एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मतलब मेरे जैसे नए व्यक्ति को इतना सपोर्ट दे रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल, आपका जो यूट्यूब पे है, और शायद आगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जाओगे आप, और यूट्यूब पे जो आपके दो चैनल हैं, इसमें भी आपकी जो भी चीज़ आप सिखा रहे हो, और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कोई और भाई आपको देख रहा है और कुछ सीखना चाहता है, तो जरूर आप उसको मदद करेंगे जी और सर, एक जी ज्ञान सर, देंगे। बिल्कुल तो करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनने के लिए या यूट्यूबर बनने के लिए ये काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं। आपके पास अच्छी नॉलेज है, जी। और आप एक्चुअली लोगों की सेवा करना चाहते हैं और ज्ञान देना चाहते हैं। तो मेरा आपसे मिलने का ये पहला मौका है, जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं आपसे किसी ना हाँ किसी जी, हाँ तरीके जी। से मिलता रहूंगा। बिल्कुल, तो जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका और भाई का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके अलावा जितने भी लोग आपके वीडियो में आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी सिखाया है कुछ। ठीक। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे नॉलेजफुल कमेंट किए हैं, मुझे हाँ इवन जी। सिखाए हैं, मैंने सीखा है उनसे बहुत सारी चीजें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि प्रिंटिंग को ही लेके कि कैसा प्रिंटर ले, किस तरीके से लेबल ले, उस पे मेरे व्यूअर्स ने बहुत सारे मेरे को सजेशंस दिए हैं, और रिटर्न को लेके भी सजेशंस आते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स भी मुझे सिखाते हैं और मैं सीखता भी हूँ उनसे। तो थैंक यू सबको इसके लिए। जी शुक्रिया, मैं आपका भी शुक्रिया करना जी, चाहता हूँ, thank you, निवास भाई का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, और आपकी पूरी टीम को मैं अपने दिल से दुआ देना चाहता हूँ कि आपका काम और ऊपर बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, नीरज जी आए थे, अभी तो चले गए हैं वो, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें उनके साथ हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे वो पहले व्यूअर थे, मतलब जैसे मैंने ऑफिशियली डेट अनाउंस किया तो फर्स्ट वो ऐसे व्यूअर थे जो आए यहाँ पे और उनसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा मुझे, सच में बहुत खुश हूँ। और ये देखिए मिठाई, ये किसके लिए मैं लाया हूँ, आप लोगों ने देखा ना, ये मिठाई मैंने लाया, नीरज जी ने नहीं लाया है ना। और किसके लिए लाया हूँ जरा देखो, इनको दिखाना भैया, ये कौन है बगल में बैठे, ये देखो। नमस्कार भैया सभी लोगों को। आज की डेट में हम दो लोगों से मिलने वाले थे, जिसमें से कि पहला तो नीरज जी मिलके चले गए, अब ये इनका नाम इंदर जी है, और इनसे मैं पहले भी एक बार मिल चुका था इनके ही रिक्वेस्ट पे, क्योंकि ये दिल्ली आए थे और अपने गांव जाने वाले थे, तो बोले कि सर मिल सकते हैं क्या, मैं गांव चला जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर इनसे मार्केट में मिले थे, है ना। हाँ। आप लोगों ने देखा ना, ये जलेबी मैं नहीं लाया ना, मेरे व्यूअर्स को सब पता है, इनको कुछ नहीं पता, इनकी तरफ कैमरा करियो, इनको कुछ नहीं पता कि ये मिठाई कहाँ से आई है। तो मैं इनको भी बता देता हूँ, नीरज जी लाए हैं अभी जो मिलके गए ना आपके सामने। अच्छा ये भी एक बता दूं इनको, आप तो मिल लिए इनसे, जो मेरे पहले व्यूअर आए थे, अभी आप मिले ना। हाँ। जैसे ये इंटर किए यहाँ पे, वो निकल रहे थे, तो इन दोनों का भी मुलाकात हो गया आपस में। वैसे नीरज जी ने ना जैसे ब्लॉग में आने से मना कर दिया था, तो हम उनका चेहरा नहीं शूट किए, लेकिन उनकी आवाज रिकॉर्ड किए हैं, वो हम अपने व्यूअर को सुनाए। लेकिन चलो, अब आप आ गए तो देख लिया ना आपने, नीरज जी हाँ, मिले, उनको देखा हमने। ये मिठाई आपका शायद वो कमेंट पढ़ लिए होंगे अच्छा। और आपका नाम भी देख लिए होंगे लिस्ट में, तो सोचा चलो भैया लेके चले उनके लिए। तो अब ये इनके हवाले करता हूँ। देखिए व्यूअर्स मेरे, इन्होंने कमेंट किया है वाकई में मेरे वीडियो पे कि मुझे खानी है कमेंट जलेबी। किया था हमने, कमेंट किया था, किए थे जलेबी ना? आप लोग खा रहे थे तो हमने बोला हमको भी जलेबी। इनके हवाले अभी कर रहा हूँ, देखते हैं क्या है। अरे वाह, क्या शानदार मिठाई लाए हैं, ये तो बहुत बढ़िया। चलिए, जलेबी तो नहीं, लेकिन आपके लिए बढ़िया सी मिठाई आ गई पुरानी दिल्ली की। शुरू करिए। नहीं, अतिथि देवो भव, पहले आप शुरू करिए मिराज भाई। मेरा एक से क्या होगा। इसको मिठाई बहुत पसंद है। चलो जी, प्यार से लाए हैं नीरज जी बहुत, तो खा के देखते हैं, इसमें से आप और खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है। नीरज जी अगर आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, दिल से धन्यवाद आपको। मिठाई बहुत अच्छी है, आपने बहुत जितना प्यार से लाया है उतनी प्यारी मिठाई है ये, झूठ मूठ की तारीफ नहीं करना मैं, वाकई में बहुत अच्छी है ये। दोस्तों आइए अब बात करते हैं अपने व्यूअर से। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं, परिचय अपना ये खुद देंगे। सर बताइए। हमारा जो नाम है इंद्र कुमार है और मैं अयोध्या से आया हूँ और गुरु जी से मिलने आया हूँ। गुरु जी को कमेंट में मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, तो गुरु जी ने हर कमेंट हमारा स्वीकार किया है। पहले भी हमसे मिले थे, पहले भी एक बार मैं दिल्ली में आया था, पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोबारा हमने जीएसटी हमको मिल गया है, हमने लैपटॉप भी ले लिया है, तो मैं सोचा कि अब चल के एक बार दोबारा उनके मतलब साक्षात दर्शन करके एक बार शुरू से कुछ समझा जाए, लिस्टिंग कैसे करते हैं। हमने मीशो का अकाउंट तो बना लिया है,
अब हम सिर्फ लिस्टिंग कैसे करते हैं, क्या क्या वहाँ भरना होता है, कुछ चीज़ें हमको नहीं मालूम रहती, कुछ उसमें नहीं मालूम रहती, या जीएसटी को कैसे अप्लाई, वो मतलब फिलअप कैसे करते हैं, जब जीएसटी भरना होता है, जीएसटी भरना होता है उसको कैसे करते हैं, सब यही सब जानकारी के लिए हम आपके पास आए हैं। थोड़ा अगर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने दो चीजें बोली हैं, एक तो मेसो पे अकाउंट से रिलेटेड और लिस्टिंग से रिलेटेड, दूसरी इन्होंने बोली है जीएसटी कैसे भरना है, ये सीखना है इनको। तो जीएसटी में हम इनको जीरो फाइलिंग वगैरह सिखा देंगे, बाकी छोटे मोटे डाटा से भी ये चाहे तो खुद भर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा डाटा हुआ, जैसे हम लोगों का डाटा थोड़ा बड़ा रहता है, तो हम लोग अपना काम सीए से कराते हैं, तो आगे चल के ये भी अपना सीए से ही कराएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए ये सीखना चाह रहे हैं, है ना जी। क्योंकि मान लीजिए कि कुछ महीने तो डाटा बहुत कम ही आता है, सेल कम होती है, तो उस टाइम पे अगर पैसे हम ज्यादातर इधर उधर खर्च करेंगे तो हमें बिजनेस में लॉस होगा। तो हमें खुद बचाना है, तो चीजें अगर खुद मतलब आनी चाहिए। और जब ये पहली बार मिले थे तो इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में जिक्र करी थी दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि आप जानो कि ये कहां तक पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे मिलेगी आपको हिम्मत, इससे मिलेगी आपको वो जुनून, वो ताकत और वो अंदर से मोटिवेशन कि जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सर एक बार आप बताइए इनको कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहां तक है। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं अपनी, तो मैं पढ़ा लिखा हूं, सिर्फ 5वीं पास हूं, मैं 5वीं क्लास पास हूं। मैं इंग्लिश जानता नहीं हूं इतना, लेकिन मैं मतलब यूट्यूब से, मतलब पढ़ना लिखना मैं यूट्यूब से सीखा। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैं वहाँ पे इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं मुझे पता था, जो उस समय इंग्लिश के बारे में इतना नहीं था, तो हिंदी थोड़ा बहुत मुझे आता था, लेकिन मुझे इसके बारे में मुझे लगन थी, तो इसीलिए मैं यूट्यूब से सब कुछ सर्च किया, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, का से क्या होता है, खा से क्या होता है इंग्लिश में, तो ये सब मुझे बड़ा दिलचस्प सीखने की है। तो मैंने गुरुजी बताए भी थे लैपटॉप के बारे में, हमने लैपटॉप भी लिया है। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये था बताने का मकसद, जब ये पहली बार मिले थे मुझसे तो इन्होंने खुद बताया, मैंने नहीं पूछा, अपने खुद से ही इन्होंने बोला कि मैं 5वीं तक पढ़ा हूं। मैं सुना, मैं हैरान हो गया कि 5वीं तक पढ़े हैं और लिस्टिंग सीख रहे हैं, जीएसटी फाइलिंग सीख रहे हैं। तो देखिए सीखने का ना एक जुनून होना चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर जुनून है तो वो मैटर नहीं करता कि आप कहां तक पढ़े हैं, मैटर ये करता है कि आगे आप क्या करने वाले हैं। मैं भले ही 5वीं तक पढ़ा हूं और मेरे को अब मन कर रहा है कि मैं 7वीं 8वीं 10वीं का मैथ बनाऊं, भले ही सर्टिफिकेट ना मिले लेकिन मैं पढ़ूं, तो मैं पढ़ सकता हूं ना। अगर जुनून है तो कर ही सकता हूं, सीखने का कुछ जुनून है तो सीख सकता हूं। तो दोस्तों मेन तो मेरा बताने का यही मकसद था कि ये देखिए कितना मतलब जुनूनी है, इनके अंदर कितना जुनून है, किसी चीज को सीखने का लगन है। तो लगन रहे तो कोई भी कोई काम कर सकता है दोस्तों, बशर्ते उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से अगर कोई पीछे भागेगा तो कुछ होगा नहीं। तो अब वार्तालाप इनसे शुरू करेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पे जिनका जवाब हम मौखिक दे सकें, मतलब लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं। जैसे कि इन्होंने 2 पॉइंट जो बताया है कि एक लिस्टिंग सीखनी है मेसो पे और जीएसटी की जीरो फाइलिंग सीखनी है, ये दोनों तो हम बिना कंप्यूटर के बता ही नहीं सकते इनको, और वो सारी चीजें हम इनको बगल में बैठा के प्रॉपर चीजें सिखाएंगे, एक तरीके से मतलब इनको ट्रेनिंग देंगे उस चीज की। बाकी हम इनसे थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो कि आप सिर्फ पूछो और हम ऐसे मुंह से जवाब दे सकें, कुछ ऐसा दिमाग में है आपके? अभी हम तो ऐसे कुछ दिमाग में नहीं है, पर बस मेरे दिमाग में यही है कि जैसे मैंने मीशो का अकाउंट बना लिया है, जीएसटी तो अलग बात है, जब मतलब काम बढ़ेगा तो किसी न किसी से करवाना पड़ेगा। हाँ। जैसे मीशो का अकाउंट बना लिया, हाँ। अब हम सदर बाजार से जाएंगे, माल खरीदेंगे, माल खरीद के लेकर जाएंगे। अब फर्स्ट क्या होता है, लिस्टिंग करना, उसको फोटो खींच के लिस्टिंग करना। बस मुझे एकदम प्रॉपर अच्छे से लिस्टिंग करना सिखा दो। चलिए अब हम इनको सिखाते हैं, इनकी जो भी चीजें इनको सिखाना शुरू करते हैं। जो सोच के आए थे हमारे यहाँ इतनी दूर से, तो आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा, कैसा लग रहा है? हम जो सोच के आए थे बिल्कुल हम उसी मुताबिक हमारा काम हो रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो सोच के आए हैं हमारा हो रहा। अब हम आपसे बहुत खुश हूँ, मैं आपसे कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें देखिए यही चाहिए, जो हमारा डिमांड था, डिमांड पूरा हो गया। जो हम सोच के वहाँ से चले थे, हम ऐसे से करेंगे, ऐसे वैसे हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताना। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।